एक आदमी जिसको कांग्रेस हाईकमान ने फ्री हैंड दिया, उन्होंने पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहुत सारे लोगों को किनारे लगा दिया। उससे पार्टी को नुकसान हुआ। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा कदावर नेता रहे, लेकिन अपने हर हल्के में लोगों की अपनी भी भावनाएं हैं। दूसरी पार्टी बनाने की भी बात चल रही है, बना सकते हैं? करके देख लें, देखना चाहिए, पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता बाबू बेटे में गट से रीजनल पार्टी चला। गेंद हाईकमान के बारे में और लेटेस्ट ही देखते हैं क्या फैसला, उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कांग्रेस का पक्ष। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार नाकाम होने के बाद कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सबके सामने उजागर हो गई है, जिसके बाद पार्टी नेताओं के बीच छोटी से छोटी बात पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। बात चाहे जिला प्रभारियों की नियुक्ति की हो या फिर निगम चुनाव की, कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार उठापटक जारी है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की नई पार्टी बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बापू बेटे में नई पार्टी बनाने और उसे चलाने की काबिलियत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने पुत्र मोह के चलते अपने चहेतों को जिला प्रभारियों की सूची में शामिल करवा दिया। इसके अलावा हुड्डा ने चाटुकारों के लिए राजनीति की, तभी हाईकमान को सूची रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल उठापटक चली हुई थी, अब कुछ विराम लगा, बिना हाई कमांड से डिस्कस किए, बिना सब लोगों की राय लिए और एक सूची जारी कर दी। वो सूची उनके चहेतों की थी, नहीं कि उन लोगों के जो कर्मठ थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया हुआ है, टाइम लगाया हुआ है, उन लोगों की तो सूची नहीं थी। ये केवल ताकि उनके साथ बने रहे आगे भी, उनको खुश करने के लिए। वैसे लोग थे, वो क्या काम कर सकते थे? वो कांग्रेस का काम थोड़ी कर सकते थे। वो तो एक नेता के परिक्रमा करने में तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के कामों में मुस्तैदी से काम करने की क्षमता उनमें मुझे नहीं दिखती। क्या कहीं ना कहीं गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में, उसके चलते रद्द की गई? देखो, कोई इनकार करेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं। कांग्रेस में यानी एक आदमी जिसको कांग्रेस हाईकमान ने फ्री हैंड दिया, उन्होंने पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहुत सारे लोगों को किनारे लगा दिया और उससे पार्टी को नुकसान हुआ। लोग जैसे स्टेट में नेता हैं, ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा कदावर नेता रहे, लेकिन अपने हर हल्के में लोगों की अपनी भी भावनाएं हैं। उनको भी अपने एक पसंद का और उनके लिए जो काम कर सकता है, उनकी बात को समझता है, उनकी दिक्कतों को समझ सकता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि अपने चहेतों को। कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा दूसरी पार्टी बनाने की भी बात चल रही है, बना सकते हैं? करके देख लें, देखना चाहिए, उनको पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता बाबू बेटे में गट से रीजनल पार्टी चलाने की। तो इस बार क्या मांगते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बदलने से हरियाणा में कांग्रेस फिर से जिंदा हो सकती है? गेंद हाईकमान के पाले में है और लेटेस्ट ही देखते हैं क्या फैसला, उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कांग्रेस का भविष्य। यदि जिन लोगों ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया, केवल हरियाणा नहीं देश के लोगों का विश्वास तोड़ दिया, यदि उन्हीं को आगे रखा तो लोगों का विश्वास बहाल होना मुश्किल है। भूपेंद्र हुड्डा को अब आगे किस तरह की राजनीति के रूप में देखते हैं? मुझे नहीं लगता वो मेरे जैसे लोगों की सलाह मानेंगे, लेकिन मैं एक निष्पक्ष एक राजनीति में एक जैसा भी उभर करूं, मेरी राय के मुताबिक जो भी कोई गलती करता है, चाहे वो रणनीति गलती हो, चाहे वो उम्मीदवार छांटने की गलती हो, तो उन गलतियों को जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ हो, सामने आकर के उन गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती की माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हुआ है, तब जा करके लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। वहीं रण सिंह मान ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान फ्री हैंड मिलने के बाद भी हुड्डा ने पार्टी में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, जिसके चलते पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब अगर पार्टी हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने का फैसला लेती है तो पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा और गुटबाजी भी खत्म होगी। जहाँ तक बाप बेटी की बात है तो उन्हें लोगों के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए। चरखी दादरी से पुनीत शौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।